रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है इस मामले की। केंद्र सरकार मामले में अपना पक्ष रख रही है। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, विधेयक या कानून समझिए क्योंकि पास हो चुका है संसद दोनों सदनों से, लेकिन इसके बाद भी इसको लेकर विरोध जो है वो हमने देखा और विरोध में याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और अब सुनवाई हो रही है इस मामले पर। दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है, इससे किसी के भी हित का नुकसान नहीं होगा, अहित नहीं होगा। यह पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के पक्ष में है। यह किसी भी तरह से उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरे तरीके से जमीनी मैनेजमेंट का एक कानून है जिसको अच्छा प्रारूप दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी इसमें होगी। तो केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है। वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन निशांत जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ इंफॉर्मेशन वक्फ संपत्तियों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई? बिल्कुल, देखिए मोनिका, वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई हो रही है और आज जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो केंद्र सरकार का अपना पक्ष रख रहे हैं क्योंकि कल लगभग 4.5 घंटे तक जो याचिकाकर्ता के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, उन्होंने अपने तमाम जो अपनी गवाही है, जो अपने बयान है, वो कोर्ट के सामने दर्ज कराए थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने वक्फ मामले पर अपनी दलील देना शुरू किया तो तुषार मेहता ने कहा कि 2023 जो वक्फ कमेटी 2023 है उसमें लेकर कुछ कमियों को नोटिस किया था। यानी केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 2023 में कुछ कमियों को नोटिस किया था और उसे दूर करने के लिए ही जो ये कानून है वो लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी याचिकाकर्ता उन्होंने याचिकाएं कोर्ट में लगाई हैं वो मुस्लिम के जो मुसलमान धर्म है उसके सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके अलावा तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार है उसकी वक्फ पर कब्जा करने की कोई जो शंका है वो नहीं है, बल्कि वो बस उसमें सुधार चाहती है। जो तमाम मुसलमान जो समाज है उसके जो तमाम वर्ग हैं उनकी भागीदारी वक्फ में सुनिश्चित करना चाहती है, इसलिए जो वक्फ अधिनियम संशोधन है वो लेकर आया गया था। तो निश्चित तौर पर आज जो तुषार मेहता हैं वो अपनी जो दलीलें हैं वो अभी के समय सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और जो केंद्र सरकार है उन्होंने अभी के समय सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी है कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। लेकिन जो तुषार मेहता है उन्होंने ये अभी कोर्ट में बयान दिया है कि जो वक्फ है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी इस्लाम में वो कंपलसरी नहीं है। तो दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो अभी के समय लगातार कोर्ट में दी जा रही हैं। आज तुषार मेहता अपना जो जिरा है, जो अपनी जो बयान है वो कोर्ट के सामने दर्ज करा रहे हैं। कल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान दर्ज कराए थे और कल कपिल सिब्बल ने भी कई अहम बिंदुओं पर अपना सवाल उठाया था और कहा था कि जो वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें आमतौर पर जो मेंबर्स होते हैं वो माइनॉरिटी कमेटी के लोग होते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है उसमें जो वक्फ के अधिकार हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर के पास चले जाएंगे। तो उन तमाम जो दलीलें हैं उसका जवाब आज तुषार मेहता द्वारा दिया जा रहा है और उनके द्वारा क्या माने फैसला आज आ जाएगा की संपत्ति को। देखिए, इस मुद्दे पे अंतिम जो फैसला है उसे आने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो एक हम कह सकते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर होता है, यानी जो बीच में टिप्पणियां होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आ सकती हैं, क्योंकि वक्फ का मामला इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। तो ये मामला तो लंबा चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद वो काफी अहम होंगे, क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें अंतरिम तौर पर कुछ जो राहत है वो जो वक्फ बोर्ड है उन्हें दिए गए थे, लेकिन अभी के समय दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो चल रही हैं और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। क्योंकि कल भी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा था कि उनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने का है और 6 महीने में वो जो वक्फ के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसे सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सुनवाई है वो काफी लंबे चलने वाली है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट द्वारा क्या कुछ आज अंतरिम आदेश जारी किया जाता है, क्योंकि 3 बिंदुओं पर अभी के समय कोर्ट में बहस चल रही है, जिसमें जो पहला है वो तो वक्फ
की जो कमेटी होती है उसमें मेंबर को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक जो है। दूसरा है लैंड फॉर यूजर, इसमें भी विवाद चल रहा है क्योंकि इसमें कई तरह के जो तथ्य हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से रखे जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ का जो मामला है वो नया नहीं है। लोग 100 साल 150 साल पहले भी अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दान करते थे। तो कल कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया था कि आखिर जो इंसान 100 साल 125 साल पहले अपनी संपत्ति वक्फ को देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि तुषार मेहता ने इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र किया था। तो तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम बिंदुओं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसमें क्या होता है। ठीक है नवीन, आप मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट मुझे लेना होगा। इस बीच दर्शकों को बताती चलूं कि